चलिए देखिए, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए, इसमें कंप्रेसर लगा होता है। इसका नाम वेपर कंप्रेशन सिस्टम इसलिए रखा गया कि दूसरे में हम लोग पढ़े हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम, तो वो केरोसिन बर्नर से गर्म किया जाता था। फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो कंप्रेसर लगा। ठीक है, तो कंप्रेसर से गैस डिस्चार्ज हो रहा है, कंप्रेसर से गैस डिस्चार्ज हो रहा है। कंप्रेसर में कंप्रेशन की क्रिया हो रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया वेपर कंप्रेशन सिस्टम। जब गैस डिस्चार्ज होगा तो गैस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में जाएंगे। इसके रूप में पिस्टन के द्वारा कंप्रेस होता है गैस। ठीक है, रेफ्रिजरेंट हमारा पिस्टन के द्वारा कंप्रेस होता है और जाता है किसमें? कंडेंसर में। कंडेंसर में जाएगा तो कंडेंसेशन की क्रिया होगी। अभी लिखवाया आप लोगों को। कंडेंसेशन की जब क्रिया होगी इसमें, तो इसमें गैस 3 फॉर्म में हो जाएंगे। कौन कौन से फॉर्म में हो जाएंगे? पहला गैसीय अवस्था, दूसरा वेपर और तीसरा लिक्विड। लिक्विड अवस्था में जब आएंगे तो ये लिक्विड फिल्टर क्या करेगा? मॉइस्चर को छानेगा। इसके अंदर जाली लगा होता है फिल्टर में, ये मॉइस्चर पे क्या करता है? छानता है। और इसमें सिलिका जेल ड्रायर एक पत्थर के जैसे छोटे छोटे इसमें होते हैं, जो क्या करते हैं? इसके नमी को, मतलब पानी के नमी को, उसी को मॉइस्चर बोलते हैं, पानी के नमी को अवशोषित करते हैं, यानी सोख लेते हैं। ठीक है, बाकी क्या बचता है हमारा? वेपर। गैसीय अवस्था और वेपर, 2 चीज बचते हैं। फिर ये क्या होता है? तो ये दोनों चीज आते हैं किसमें? लिक्विड रिसीवर में। लिक्विड रिसीवर का काम क्या होता है? ये रिफ्रिजरेंट को स्टोर करने का कार्य करता है, मतलब इकट्ठा करने का कार्य करता है। क्या करने का कार्य करता है? इकट्ठा करता है। जब इकट्ठा इसमें करेगा तो इधर से प्रेशर आ रहा है, फिर इधर से प्रेशर देगा, तो यहाँ पे आपका आएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोर हो गया, डायरेक्ट पाइप में जा नहीं रहा है। यहाँ पे पूरा रेफ्रिजरेंट स्टोर हो गया, वेपर जो है वो भी स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे जब इधर से प्रेशर देगा तो ये पूरा भरेगा, पूरा भरेगा तो इसको जाने के लिए जगह तो चाहिए, कहीं से ना कहीं से तो निकलने के लिए जगह चाहिए। तो ये निकलेगा, ये ज्यादा प्रेशर में नहीं निकलेगा। यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में आया, यहाँ पे कम प्रेशर में आएगा। ठीक है, कम प्रेशर में ऊपर जब जाएगा तो आगे लगा हुआ हमारा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। और ध्यान रखिए, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का काम होता है वो प्रेशर को भी कम करता है और टेम्परेचर को भी कम करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रेशर को भी कम करता है और टेम्परेचर को भी। जब ये टेम्परेचर को और प्रेशर को कम करेगा तो यहीं से हमारा रेफ्रिजरेंट माइनस में चला जाएगा, यहीं से माइनस में होता जाएगा और धीरे धीरे हमारे एवापोरेटर में जब जाएगा तो पूरा एवापोरेटर हमारा ठंडा हो जाएगा, वहां पे माइनस डिग्री में हो जाएगा, तापमान वहां का माइनस डिग्री में हो जाएगा। और फिर ये एवापोरेटर में जब तापमान माइनस डिग्री में होगा तो ये लगा हुआ है आपका एसएल लाइन, सक्शन लाइन। कौन सा लाइन? सक्शन लाइन। ये सक्शन लाइन से क्या करेगा? ये खींच लेगा फिर कंप्रेसर, और कंप्रेसर जब खींचेगा तो फिर यही प्रक्रिया इसमें चलती रहती है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को बोलते हैं हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम। अब देखिए सब करने का क्या प्रोसेस है। सब ये कैसे करता है? जैसे हम लोग देखे हैं पंपिंग सेट, देखे हैं ना, जब सेक्शन वगैरह लगाते हैं हम पंपिंग सेट में तो क्या करता है? पहले खींचता है, पानी को खींचता है ना, फिर वो हेड जो होता है उससे डिस्चार्ज करता है पानी को। तो यहाँ पे दूसरा प्रोसेस है, पहले ये क्या करता है? डिस्चार्ज कर रहा है, फिर ये क्या कर रहा है? अपने अंदर खींच रहा है रेफ्रिजरेंट को। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम। चलिए।